वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, आज हम मुरली पढ़ने वाले हैं। यस। बहुत अच्छी लगती है मुझे मुरली। एक एक शब्द जब सुनता हूँ ना, पता नहीं किताब से जो चीज पढ़ता हूँ कभी उतना असर नहीं होता है, लेकिन ये सेम वर्ड्स भी होते हैं तभी यहाँ कुछ असर ज्यादा होता है। परमात्मा के महावाक्य सी किसकी बोली हुई बात है। मेरा भी तो फेथ हो सकता है ना। नहीं, फेथ की बात नहीं है। फेथ तो है, लेकिन अनुभव भी फेथ तो है, लेकिन फेथ कितना काम करेगा। फेथ भी तो तब काम करेगा आपने पहली बार सुनी, आपको कुछ लगा, फिर आपका फेथ डेवलप हुआ, फिर सेकेंड टाइम सुनी, फिर कुछ लगा, फिर कुछ अनुभव हुआ, और फिर जो सुना, सुनते हुए भी अच्छा लगा, लेकिन फिर करने की वो स्ट्रॉन्ग प्रेरणा भी, और फिर करते टाइम रिजल्ट भी, तो धीरे धीरे मुरली से प्यार होता है ना। सुनते समय जो इफेक्ट होता है ना, वो पूरे दिन में कभी कभी याद भी आता रहता है। ये पॉइंट अच्छा लगा। yes. और पूरी मुरली में से मुझे एक ही पॉइंट याद रहता है। बस मोस्ट देन इनफ। काम एक ही पॉइंट के साथ करना है। हम पूरी मुरली क्यों सुनते हैं? क्योंकि इट्स लाइक टेक वन होल डोज ऑफ पावरफुल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे हमने एक बार पहले भी बात की थी, पॉजिटिव बातें याद नहीं रहती हैं, नेगेटिव बातें जल्दी याद रहती हैं, इधर उधर की इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रहती है, ज्ञान उतना याद नहीं रहता है। तो क्यों? क्योंकि बुद्धि को स्वच्छ करना है। अगर हम सिर्फ एक लाइन पढ़ लें, सपोज हमें कहें आज कि हमें मुरली की एक ही पॉइंट याद रहती है सिर्फ, तो फिर पूरी क्यों पढ़नी है? हम एक ही पॉइंट पढ़ लेते हैं, असर नहीं करेगा। एक पॉइंट तो ऐसे होगा कि ऐसे गिरा बूंद और खत्म हो गया। जब हम पूरी मुरली पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे बुद्धि को क्या कर रहा होता है? स्वच्छ भी करता है। इट टेक्स लिटिल टाइम। फिर पूरी बुद्धि स्वच्छ होकर एक पॉइंट पे उसमें से अगर अंदर सब कॉन्शियस में चली जाए, तब वो मेरे ऊपर सारा दिन काम करती है। और क्या होता है, बुद्धि में इधर उधर की इतनी बातें, अपनी खुद की जीवन की परेशानियां, प्रॉब्लम, सब कुछ होती है, और वो सब कुछ चल रही है इधर। इट्स ऑन माई माइंड। इफ आई जस्ट रीड वन लाइन, it will just be one of the thoughts of those thousands of thoughts which are going on. लेकिन अगर हम एक पेज, दो पेज पूरा पढ़ते हैं, तब जाके जो वो दूसरी थॉट्स चल रही हैं वो कहीं साइलेंट होती हैं, वो हमारा सोचना बिल्कुल बंद होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, और फिर कोई एक पॉइंट एकदम डीप अंदर चली जाती है। तो रोज मुरली अगर सुनते हैं, मतलब परमात्मा के महावाक्य, तो परिवर्तन होना इजी हो जाता है। आज की मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि बन। संतुष्ट मणि, संतुष्ट मणि मतलब कंटेंटेड सोल। संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। दूसरों को संतुष्ट कैसे करेंगे? क्यों? हमें दूसरों को, हमको ही संतुष्ट होने में इतने साल लग गए। हाँ, लेकिन ये इक्वेशन ऐसे वर्क करती है कि जितना हम संतुष्ट रहेंगे, उतना दूसरों को संतुष्ट करना इजियर हो जाएगा। और शायद आपको देखते देखते असर भी हो जाता होगा लोगों। नो, संतुष्ट रहना मीन्स क्या होगा? संतुष्ट रहना मीन्स स्टेबल, कंटेंटेड। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे ये नहीं चल रहा। I am contented with what is happening. संतुष्ट। अभी सपोज ये टेबल ऐसे है, ये सोफा है, आप ऐसे बैठे हैं, सपोज ऐसे, मैं संतुष्ट हूँ इस चीज के साथ। मतलब इस सीन को देखकर मन में कोई भी थॉट नहीं क्रिएट हो रही। अगर मन में कोई थॉट नहीं क्रिएट हुई इस सीन को देखकर, मतलब हमने इस पूरे सीन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट दिस एज it is. I accept you as it is. मतलब आपको देखकर आपके प्रति आपको चेंज करने की कोई थॉट अगर नहीं क्रिएट हुई, I accept you मतलब मैं संतुष्ट हुई ना। If I accept you तो मेरे से आपके लिए क्या वाइब्रेशन जाएगी? पॉजिटिव ही जाएगी। जब मेरे से आपके लिए पॉजिटिव जाएगी, तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर भी मेरे लिए पॉजिटिव क्रिएट होना इजियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको देखकर मेरे अंदर हलचल चले, संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसे भी तो कर सकते थे, नेगेटिव थिंकिंग, जैसे ये मेरे अंदर क्रिएट हुई, मेरे से आपको गई, तो आपके अंदर क्रिएट होना इजी हो गया।
तो इसलिए संतुष्ट जितना रहेंगे उतना औरों को संतुष्ट करना। यानी कि मतलब दूसरों की जो गलतियां निकालते रहते हैं हम, इसका मतलब ये है कि हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम डिससैटिस्फाइड है ना, फिर अपने आप से उनसे डिससैटिस्फाइड है, हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन मैं स्टेबल नहीं हूं, तभी स्टेबल नहीं हूं ना उस सीन में। मैं स्टेबल, सपोज अभी ये टेबल, लेकिन मैं एकदम स्टेबल संतुष्ट हूँ। हाँ। तो ठीक है, बच्चा है, ये है, मतलब आदमी इतना फिर डिस्टर्ब नहीं होता, इतना असर नहीं होता है। नहीं, असर बिल्कुल खत्म होने लगेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें, सपोज सिंपल ये टेबल है, इस पे ये एक कुछ पड़ा है, एक है कि इसको सपोज चेंज करनी है, इसकी बिना थॉट क्रिएट करे भी हम सिर्फ उठाकर उसको अपने हाथ खुद ही चला दूसरी जगह से चले जाते। लेकिन एक होता है, ऐसा क्यों रखा, इतना भी नहीं मालूम कि ऐसा नहीं रखना चाहिए था, किसने रखा, सुबह सुबह ठीक भी नहीं कर सकते, कोई यहाँ पे काम ही नहीं ठीक से करता है। यही होता है, थोड़ा सा छोड़ दो सब लेजी हो जाते हैं। ये क्या हो गया, सारी इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर दी, असंतुष्ट, असंतुष्ट विद द सीन, विद द सिचुएशन, विद द पीपल। और एक एक्शन था उसको सीधा। और इसी तरह लोगों के साथ भी, अगर कोई बात लग भी रही है, एक राय एक लाइन में, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतन, असंतुष्ट। तो जो खुद असंतुष्ट, फिर औरों को संतुष्ट करना डिफिकल्ट। तो परमात्मा ने कहा, एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। एक एक आत्मा संतुष्ट होगी तो कैसा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा। एक घर में ही देखो, एक फैमिली कंटेंटेड है तो कैसा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा घर में, जब एक दूसरे को एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट नेचुरल हो जाएगा। हर एक संतुष्ट मणि परमात्मा के भी प्यारे, दुनिया के भी, औरों के भी प्यारे, अपने भी प्यारे, तीनों हो गया ना। हर एक संतुष्ट मणि परमात्मा के प्यारे, हर एक के प्यारे, और अपने भी प्यारे। एक्चुअली जब अपने प्यारे बनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। yes. अपने आप से संतुष्ट, चेहरा बदल जाता है। बिल्कुल। और वही आज मुरली में भी बोला, खुश रहता हूँ ना, हाँ। चेहरे पे लगता है, लोग पूछते हैं आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। यस, क्यों, चेहरे पे क्या आया? दिस इज व्हाट इट इज। मन अंदर जब शांत होगा तो चेहरा अलग दिखाई देगा, और मन में अगर बहुत हलचल होगी तो वो चेहरे पे दिखाई देगी। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। क्यों? जो अंदर है उसका इंडेक्स यहाँ सामने दिखाई देगा। तो फिर आपको देखकर किसी को पूछना न पड़े कि क्या हालचाल है, चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अच्छा, अप्राप्त कुछ नहीं। संतुष्ट मीन्स आज दुनिया में मेरे पास ये नहीं है, ये होगा नहीं ना। फिर आज दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत कमा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर मिलते हैं भाई बहनों से, क्या कहते हैं, आई हैव एवरीथिंग, बट दैट सैटिस्फैक्शन, वो जो इंटरनल सैटिस्फैक्शन है वो अभी तक नहीं एक्सपीरियंस हो रही। सब कुछ आ गया, सैटिस्फैक्शन नहीं एक्सपीरियंस हो रही, क्योंकि मन अभी भी अशांत है। जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, क्योंकि आपके मन को अब डिजायर नहीं है, डिजायर के ये चेंज हो, डिजायर के ये ऐसा हो, क्योंकि आपने धीरे धीरे हर एक को और हर चीज को वो जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट किया है। कई लोग लेकिन इसको बोलते हैं क्या फायदा जीवन का, तुम्हारी डिजायर ही खत्म हो गई, एम्बिशन ही खत्म हो गई, लाइफ की फायर ही खत्म हो गई। गोल नहीं खत्म हुआ, एम्बिशन भी नहीं खत्म हुआ। आपको गोल रखना है, मुझे ये करना है, नेक्स्ट मंथ में मुझे ये करना है, लेकिन अब उस गोल के प्रति ये होगा ना, नहीं हुआ तो, अगर पहले किसी और ने कर लिया तो, अच्छा मैंने सोचा तो है लेकिन पहले भी सोचा था, पिछली बार भी नहीं हो पाया था, अगर इस बार भी नहीं हुआ, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये चेहरे पे दिख जाएगा। गोल रखा एंड लेट्स स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द गोल। दिस इज अ बिग मिथ कि जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, सैटिस्फाइड, कंटेंटेड होंगे, उतने हम पैसिव और वीक हो जाएंगे। इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे हम पावरफुल बनेंगे, जितना पावरफुल बनेंगे उतना गोल को अचीव करना ईजियर हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोल को अचीव तो कर लेंगे लेकिन खुश रहकर अचीव करेंगे, टेंशन में नहीं करेंगे। पर्पस ऑफ लाइफ, बी हैप्पी और व्हाइल जो भी मिला उसमें भी खुश रहेंगे, ठीक है, हो जाएगा, उसमें क्या है।
अभी जितना है, यस, ठीक आ जाएगा, हो जाएगा। अभी जितना है वो भी बहुत अच्छा, और आगे ये भी अचीव करना अच्छा, है। होगा ही होगा, बिल्कुल। देन कंटेंटेड, गोल अचीव करना है, बट क्या इस तरह से करना है, परेशान होकर, मन हलचल में, शरीर पर उसका असर, रिश्तों में उसका असर, फिर गोल अचीव किया? इज दैट रियली वर्थ इट? क्या वो गोल अचीव भी अच्छा लगेगा उसके बाद, जब वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स अफेक्टेड बाय दैट? आज करियर में गोल अचीव करना है, लेकिन इतना अगर स्ट्रेस क्रिएट किया कि मन परेशान, शरीर को कुछ छोटा मोटी बीमारी लग जाए, घर में आए तो घर में कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम ठीक से बात नहीं करते हैं, अगर तो रिश्ते हम अलग ही हो जाएं सबसे, और फिर वो गोल अचीव किया, क्या एंजॉय करेंगे उस गोल को भी उसके बाद? तो गोल अचीव करना है, लेकिन अंदर से अभी जो है उसमें संतुष्ट रहकर, फिर अब संतुष्ट सिर्फ गोल से नहीं, साधनों से नहीं, लोगों से भी, बिहेवियर में लोगों से संतुष्ट। मतलब जैसा भी मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, स्टाफ हैं, उनसे मुझे संतुष्ट रहना है। या अभी जैसे आपने कहा ना, अभी जितना है उससे संतुष्ट, फिर और अचीव करेंगे, ये हुआ अचीवमेंट में। इसी तरह लोगों के साथ, अभी जैसे हैं, अभी जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, उससे संतुष्ट, और हम और पुरुषार्थ करेंगे। अभी क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी इतने समय से सुनते सुनते हम चीजों के साथ तो कर लेते हैं उसको, क्योंकि अभी उतना डिजायर नहीं गाड़ी लगता। बड़ी नहीं छोटी है, हाँ, चलेगा। तो वो अभी जो लेकिन पहले इंसान ये थोड़ा गड़बड़ करता है, ये थोड़ा टेढ़ा बात करता है, ये जल्दी गुस्से में आता है। So the next step is बड़ों people. से रिस्पेक्ट करना चाहिए, बेटा देखो बिना, ये बातें जो है ना, ये छोटी छोटी डिस्टर्ब करके बहुत सारी बन जाती हैं फिर। दिस इज व्हाट इट इज, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, बट इट्स गुड ना, हम जर्नी पर हैं। पहले हमें तो चीजें भी फर्क पड़ जाती थी कि ये चीज क्यों, गाड़ी ऐसी क्यों, ये ऐसे क्यों, अब वो चीजें असर नहीं करती, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब उसी चीज को हमें नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि चीजों के साथ इजियर है, अब नेक्स्ट लेवल रिश्तों में, लोगों के साथ, कोई भी लोगों के साथ काम करते हुए भी नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद का लेवल दुश्मनों के साथ लोगों में आ जाते हैं वो, अब हमारे कोई दुश्मन नहीं हो सकते कोई भी, है ना। अब हर एक बार एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं लोगों को, तो पावर्स हो जाती है आत्मा के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोल पावर इंक्रीज। राइट, जो अच्छी अच्छी आत्माएं होती हैं, जो संतुष्ट होते हैं, उनके दुश्मन मतलब nobody hates them. No, more important is not nobody hates them, important is they don't hate anybody. अच्छा, तो परमात्मा ने कहा, जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। जैसे असंतुष्टता भी वायुमंडल फैलाती है ना। अभी सपोज हम ऐसे सब बैठे हैं, आराम से सब चल रहा है, कोई एक एंटर करे जो बहुत हलचल में है, तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा जल्दी से। और उसका ऑपोजिट, अगर हम सब थोड़ा सा हलचल में हैं, कोई एक एंटर करे जो एकदम काम है, तो पूरा वायुमंडल कैसा हो जाएगा। तो इसलिए कहा, संतुष्टता की शक्ति, संतुष्टता शक्ति है, पावर है, स्वतः और सहज, नेचुरल एंड इजी, चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। घर में अगर एक आत्मा भी संतुष्ट होगी, घर का वायुमंडल बदल जाएगा। फिर खाने की टेबल पे देख लो आप, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, शांति से मैं बैठ जाता हूँ, फुल्का देर से आया, कुछ नहीं बोलूं तो कोई हलचल ही नहीं होती। अगर मैं क्या हो रहा है, रोटी जल्दी लाओ, तो बेबी भी उठ के भागती है, नौकर भी भागते हैं, स्टाफ बेटा बोलता है क्या हो गया, आने के बाद भी बोलते जल्दी जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो, इतने सब बोलने लगते हैं कुछ ना कुछ। हो गया ना, एक मैं चुप बैठा हूँ, सारे शांत होते हैं। एंड ये हमें प्रैक्टिस करना है। अब इसको हम कहेंगे, मतलब हम कुछ नहीं बोले, फिर चुप ही रहें, कुछ आए जाए हम ऐसे ही रहने दें। हमें अगर मंगवानी भी है कोई चीज, अगर हम संतुष्ट होंगे, हमारा बोलने का और करने का वो तरीका कैसा हो जाएगा, इट विल कम थ्रू दैट वाइब्रेशन ऑफ काम एंड स्टेबिलिटी। ये हमें लगता है छोटी चीज है, लेकिन ये जैसे आपने अभी कहा, क्यों नहीं आई फुल्का, ये क्यों नहीं हुआ, तो सब थोड़ा सा हलचल में आते हैं। अब हमें लगता है ये छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के बाद एक और सीन आएगा, 10 मिनट के बाद एक और सीन आएगा, एंड धीरे धीरे मुझ आत्मा को हलचल में रहने की आदत पड़ जाएगी।
फिर हम कहेंगे खुशी नहीं है। मन जितना हलचल में है, खुशी और शांति गायब है। तो ये छोटी छोटी चीजों में भी अगर हम प्रैक्टिस करें ना, ऐसे कि भोजन नहीं आया तो उसमें कुछ थोड़ा कम ज्यादा है, कोई चीज ठंडी है, किसी में इंग्रेडिएंट ठीक नहीं है, नमक कम ज्यादा है, प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस, इट्स ओके। बताना भी है तो एकदम, ये है संतुष्टता की कल्टिवेशन। ये कल्टिवेट करना है संस्कार अपने अंदर, अपने आप नहीं आ जाएगा। वैसे संतुष्ट हो तो हेल्थी कितना हो जाए फिर फिजिकली भी। बिल्कुल, क्योंकि टेंशन ही नहीं हो, बीमारी ना हो फिर तो। मन, शरीर, रिश्ते, तीनों पर असर। तीनों बीमार नहीं होते फिर। तीनों पर असर, मन खुश, शरीर स्वस्थ, रिश्ते ब्यूटीफुल। तो परमात्मा ने कहा संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नैन, दृष्टि वायुमंडल में संतुष्टता की लहर फैलाती है। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं। इट इज लाइक अ फाउंडेशन क्वालिटी। जैसे बीज, ये बीज है, जहां ये संतुष्टता है। आप देखो, अगर आप संतुष्ट हैं, मतलब कोई हलचल नहीं है, स्टेबल है, तो पेशेंस आ गई, शांति, पीस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, तो रिस्पेक्ट करना नेचुरल हो गया। एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग ऑन इट्स ओन। और एक हलचल आ गई तो इरिटेशन भी आ गई, गुस्सा भी आ गया, किसी बात से हर्ट भी हो गया, सारी चीजें कनेक्टेड है। तो जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति कितनी भी डिफिकल्ट हो, कितनी भी चैलेंजिंग हो, क्राइसिस भी अगर हो, अगर आत्मा स्टेबल है तो वो अपनी उस परिस्थिति को क्रॉस कर लेगी। और परिस्थिति छोटी सी भी हो, लेकिन अगर आत्मा हलचल में है तो परिस्थिति स्थिति पर ओवर पावर कर जाएगी, मतलब हम परेशान हो जाएंगे। तो हम कमजोर हो गए ना उससे। हम कमजोर हो गए, जिसके लिए हम कहेंगे बात तो इतनी बड़ी थी, वो बात ही इतनी बड़ी, मतलब परिस्थिति बड़ी हो गई और मैं बहुत छोटा हो गया। और जो स्टेबल होता है वो कहेगा इतनी सी तो बात थी। तो उस आत्मा के लिए क्या हो गया, बात छोटी हो गई, आत्मा बात से ऊपर उठ गई। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम इतने पावरफुल सोल हैं और इतने पावरफुल सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, तो फिर हम ये भूल जाते हैं, इसीलिए तो दूसरी चीज पावरफुल लगती है हमको। क्योंकि हम कमजोर होंगे तो फिर हमें दूसरा पावरफुल लगेगा ना। अगर परिस्थिति आ गई, सपोज घर में कोई बीमार हो गया, लेकिन मैं परेशान हो गया, तो वो बीमारी कैसी लगेगी, हाय ये ऐसे हो गया, मैं ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा, ये हुआ ही क्यों, तो वो बात बड़ी लगेगी। क्योंकि हम, और अगर हमने एक थॉट क्रिएट की, इट्स ओके, होता है, ठीक हो जाएगा 2 दिन के अंदर, बात छोटी हो गई, हम ऊपर उठ गए। सिस्टर, मैं किताब में पढ़ रहा था पुराने जमाने की, पता नहीं कितनी, कोई 100 साल पुरानी होगी, उसमें मेरा ये प्रश्न का जवाब मिला। मैं हमेशा ये सोचता था कि हम लोग इतने पावरफुल हैं तो ये सब चीजें क्यों ज्यादा ऐसा आ जाती हैं। तो उसमें लिखा था कि जैसा नाखून का टुकड़ा काटो, इतना छोटा सा, आप ये उतनी सी धरती है, और एक बड़ा सा घड़ा, मटका, उतना बड़ा सूरज है। तो सूरज, इतना बड़ा सूरज, और धरती इतने टुकड़े, नाखून टुकड़े बराबर, उसके बीच में जब बादल आता है तो अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल, उसने जवाब ये दिया था किताब में। तो बादल किस चीज का, इग्नोरेंस, अज्ञान। जब अज्ञान का बादल आ गया तो इतनी बड़ी स्पष्ट चीज भी सारी गायब हो जाएगी। इतने नाखून के टुकड़े जैसी जमीन, इतना बड़ा सूरज छुप जाता है। तो ये मुरली रोज सुबह सुबह क्या करती है, उस बादल को हटाती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति, मतलब परिस्थिति, एक पपेट शो की तरह दिखाई देती है। मतलब ओके, बात छोटी सी है, बात है, लेकिन खेल है। क्यों? क्योंकि इफ आई एम पावरफुल,
जैसे सारा दिन में भी हम देखते हैं ना परिस्थिति कितनी आती हैं, कुछ परिस्थितियों में हम बहुत हल्के रहते हैं, हम कहेंगे इतनी बात है ना, कोई बात नहीं ना, हम कर लेंगे, बिकॉज वी फील वी आर पावरफुल इनफ टू क्रॉस दिस चैलेंज। लेकिन कुछ बातों के लिए हम कहेंगे ये बात बहुत बड़ी है, ये बहुत ऐसा है। तो अब हमें प्रैक्टिस क्या करना है, छोटी सिर्फ बातों में नहीं, अब उस प्रैक्टिस को बड़ी 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 और बड़ी बातों में भी लेकर जाना है कि जितनी स्थिति पावरफुल, हम परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। माया प्रकृति परिस्थिति एक पपेट शो की तरह दिखाई देगी, इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होगी। संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होगी। अंदर से मुझे वर्ड आया लेकिन डिफिकल्ट है, ऐसे आया था। सुनते सुनते डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि हमने बहुत समय से एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अभी भी ये नहीं होगा कि आज हमने एक सुना तो आज हम पूरा दिन संतुष्ट रहेंगे, विल नॉट हैपन। बट व्हाट विल हैपन, हम अब कुछ एक परिस्थिति में तो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि बात आई है, अगर अभी मैं डिस्टर्ब हुआ तो बात बड़ी हो जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा। उस समय हम याद रखेंगे, सोच को चेंज करो, एक्सेप्ट करो, काम रहो, सही सोचो, स्थिति पावरफुल हो जाएगी, बात छोटी हो जाएगी। जैसे आपने वो सिंपल एग्जाम्पल ही दिया कि भोजन की टेबल पर ही अभी फुल्का नहीं आया, अभी ये तो कोई बात भी नहीं है ना, इसको हम बात भी नहीं बोलेंगे, परिस्थिति भी सब नहीं। लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, पहले हम डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, बट मैं सबको भी तो कर देता हूँ अगर वो तो सेकंड, पहले हम। तो अभी हमें वो प्रैक्टिस, इतनी छोटी बातों में भी अगर हम प्रैक्टिस शुरू कर दें, बड़ी छोटी सी बात में जब वो अन्न पेट में जाएगा उस वो तो अभी सब लग रहा है ना वो बात, उस टाइम क्या लगता है, उस टाइम लगता है वी आर सो लॉजिकली राइट कि अगर हम बैठे हैं तो खाना आना चाहिए ना टाइम पे, गरम गरम। तो ये प्रैक्टिस है, ये एकदम छोटी सिचुएशंस में प्रैक्टिस करनी है, और करते 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 क्या होगा, बड़ी सिचुएशन में अभी नहीं होगा, लेकिन छोटी में करते करते बड़ी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आत्मा क्योंकि शक्ति कंजर्व करेगी ना। अगर आप डाइनिंग टेबल पे भोजन पर बैठकर सिर्फ भोजन नहीं आने की वजह से परेशान हुए, इरिटेट हुए, तो उस छोटी बात में हमने अपनी शक्ति को कम किया, और फिर मतलब हमें आदत है वो करने की, तो 15-20 मिनट बाद कोई और बात आएगी, फिर और बात आएगी। छोटी बातें सारा दिन में ज्यादा होती हैं, बड़ी बातें जीवन में कभी कभी होती हैं। हमें बड़ी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें छोटी छोटी बातों में देना है, ताकि एनर्जी को कंजर्व करके रखें। अपने आप बड़ी बात क्रॉस हो जाएगी। छोटे छोटे खर्चे बचाएंगे, वो जैसे नहीं होता 1 रुपी सेव करना है, वो भर जाएगा पिगी बैंक। वो 1 रुपी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी बातें, अब इसको करना तो इजी है ना, ये छोटी बात में तो डिफिकल्ट नहीं है करना। उससे दो चीजें होंगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और जो भी चीज हम बार बार करते हैं वो हमारा बन जाएगा संस्कार। तो जब बड़ी बात आएगी, हमारा स्टेबल रहने का संस्कार बना हुआ है। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होगा। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। मनोरंजन अनुभव, परिस्थिति, बाबा ने कहा ना कि जब आप संतुष्ट रहेंगे तो परिस्थिति एक पपेट शो की तरह है। ओके। तो पपेट शो मतलब लाइट, जैसे हम स्टेबल होंगे तो हम किसी भी बात को कैसे क्रॉस करेंगे, लाइट, मतलब वो हेवी नहीं होंगे, हम लाइटली उसको क्रॉस करेंगे। तो वो परिस्थिति मनोरंजन की तरह अनुभव होगी, मतलब आप लाइटली स्माइल के साथ क्रॉस कर जाएंगे। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए, अब ये तो हो गया कि करना है उसको अनुभव, लेकिन करने के लिए करना क्या होगा, हर स्थिति में साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहना है। साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, मतलब उस परिस्थिति को थोड़ा सा डिटैच होकर, विटनेस बन जाएंगे, साक्षी। डिटैच होकर मतलब जैसे कोई भी परिस्थिति जब हमारे घर आती है तो हम उस परिस्थिति में क्योंकि अटैच्ड होते हैं, लोगों से भी अटैच्ड होते हैं, अपनी फैमिली से भी अटैच्ड होते हैं, उस सीन से अटैच्ड होते हैं, अपने ओपिनियन और आइडिया से अटैच्ड होते हैं, तो हम जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। हमें सोल्यूशन फर्क पड़ जाता है, जैसे सड़क पे दो आदमी लड़ रहे हैं और घर में यस
भाई बहन लड़ नॉट रहे ओनली दैट, जब आप घर में ये कर रहे हैं घर में अगर मेरे 2 बच्चे लड़ रहे हैं, हाँ, तो मुझे असर ज्यादा होता है क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ। राइट। सड़क पे 2 बच्चे लड़ रहे होंगे तो डिफिकल्ट। अब ये जब घर में कोई परिस्थिति आएगी और हम उसमें अटैच्ड हैं, बाहर से कोई आएगा थर्ड पर्सन, जिसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन, जो किसी से अटैच्ड नहीं है वहां, वो आके आराम से आपको सही राय देके चला जाएगा क्योंकि स्टेबल है, क्योंकि अटैच्ड नहीं है। तो वो डिटैच्ड होने के कारण, और ये जो थर्ड पर्सन आएगा डजंट विल बी समबडी एब्सोल्युटली एनीबडी ऑर्डिनरी। ये नहीं कि आपको कोई संत महात्मा गुरु चाहिए आके उस परिस्थिति में राय देने के लिए, ऑर्डिनरी डिटैच्ड पर्सन। इसी तरह किसी और के घर में प्रॉब्लम होगी तो आप जाएंगे वहां और आप आराम से एकदम सही राय देकर आ जाएंगे। सामने वाले कहेगा आपकी राय से हमारा काम हो गया। सिर्फ एक ही रीजन, हम डिटैच्ड थे। यही वो रीजन है जिसमें डॉक्टर औरों की सर्जरी कर सकेगा, अपना नहीं। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मीन्स थोड़ा सा उस सीन से अलग होकर। इसीलिए नहीं करते ना, इसीलिए। लेकिन अब जो चीज हम अच्छी सबके लिए कर सकते हैं वो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करके, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरत तो अपने घर पे, अपने जीवन में चाहिए, अपनी परिस्थितियों में चाहिए। तो प्रैक्टिस किस चीज की? साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। एंड डिटैच्ड ऑब्जर्वर मतलब क्या? डिटैचमेंट मतलब क्या? कि उनकी मन की स्थिति का असर हमारे मन की स्थिति पर नहीं हो। सी डिटैचमेंट, this also become very difficult to understand. Is it possible कि अगर मेरी बीवी और मेरा बेटा दोनों को मैं देखता हूं तो उन दोनों की बातों का असर मेरे मन पर ना हो? असर आपके मन पर ना हो मतलब, जैसे आपने कहा, जैसे 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपका रोल क्या है? आपका रोल एज अ पेरेंट, गाइड, फ्रेंड, फैसिलिटेटर क्या होना चाहिए? उनको हेल्प करके उस दर्द से, उस झगड़े से बाहर निकालना। लेकिन अगर आप ही उन दोनों के साथ झगड़ा करने लग गए तो फिर तो झगड़ा खत्म होने की बजाय और भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं ये बोलता हूँ अरे भाई शांत करो क्या लड़े, तो नहीं कर सकते। अगर मैं भी अगर स्टेबल नहीं रहूं, तो और बात बढ़ जाती है फिर। तो डिटैचमेंट मीन्स वो सीन का प्रभाव, उस आत्मा का प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ा। और ये हम सबके साथ होता है सारा दिन में। It's not that हम सारा दिन डिस्टर्ब हो रहे हैं। We have to just see, we have to be aware. There will be times जब आपकी फैमिली में कोई अपसेट है, कोई परेशान है, कोई एकदम इरिटेट हो रहा है, एंड आप एकदम उसकी स्थिति का असर आप पे नहीं होगा और आप आराम से बात करके उसको आराम से सही राय देंगे। ये होता है ना, ये होता है, सबके साथ होता है। अब सिर्फ ये है, ये होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ये प्रैक्टिस करनी है।